महादेव भाइयों, स्वागत है आपका नए दिन और नई वीडियो में। जैसे आपको पता ही है कि आज 3 दिन की छुट्टियों के बाद हमें फिर से अपने काम पे जाना पड़ेगा और हमें अपने निकलना पड़ेगा बद्दी के लिए, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। 3 दिन की छुट्टियों के बाद जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अपना शहर पराया हो गया है और पराया शहर अपना हो गया है। अपने मन को मार के अब निकलेंगे हम बद्दी के लिए। थोड़ी देर में हम नहा धो के तैयार होके चलेंगे अपनी बाइक पर बद्दी के लिए। बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। धन्यवाद। मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर निकल पड़े हम अपने घर से। ये हमारी बाइक भी तैयार हो गई है और सुबह से गली में रौनक भी तैयार हो गई है। चलो चलते हैं अपने सफ़र पर। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें पता लगा कि हमारी बाइक को लग गई है भूख और इसने हमसे खाना मांगना शुरू किया। तो हम इसके फेवरेट ढाबे पे आ गए और इसे अच्छे से खाना खिलाकर इसका पेट भरकर हम आगे की ओर चलने लगे। तब हमने देखा कि इसमें तो हवा है नहीं, तो हमने जल्दी से हवा भराई और निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। तो दोस्तों, इस समय मैं फगवाड़ा और बंगा के बीच में एक जगह पर रुका हुआ हूँ। दरअसल थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ कि मेरे बाइक के पास से एक कार बड़ी ज़ोर से बिल्कुल करीब से निकली और मैं एकदम से हिल गया कि इतनी तेज़ से कार मेरे पास से क्यों निकली। क्योंकि मैं 70 की स्पीड पे मैं चल रहा था, उसने मुझे ओवरटेक किया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी तेज़ चल रही होगी। पीछे जो आप वाइट स्ट्रिप देख रहे हैं, मैं इसके साथ साथ चला हुआ था, सड़क के बिल्कुल किनारे पर चला हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं उसको ओवरटेक करता हूँ, पूछता हूँ कि हाँ भाई इतनी तेज़ क्यों चला रहा है और मेरे पास से क्यों निकला। जब मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के उसकी गाड़ी के पास पहुँचा तो आप समझ नहीं सकते गाड़ी कौन चला रहा था। दरअसल गाड़ी एक लड़की चला रही थी। तो मैंने अपनी स्पीड धीरे कर ली। मैंने कहा सुबह सुबह लड़की से बहस करके क्या फ़ायदा, इन्होंने समझना तो है नहीं। ये पापा की परिया गाड़ी ऐसे ही चलाती हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। मैं इस टाइम रुक गया, यहाँ पे रुक के थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं। अभी ढाबे के पास रुका हुआ हूँ मैं। तो मैं अब सुबह सुबह उनको क्या बोलूँ, मैं उनको यही बोल सकता हूँ कि जो गाड़ी सही से चलाएँ। अगर कोई लड़का होता तो हम उसको समझा भी देते, सिखा भी देते गाड़ी कैसे चलाते हैं, लेकिन लड़कियों को कौन समझाए। अगर आप दोस्तों कभी हाईवे पे हो और आपके सामने एक ट्रक आ रहा हो और एक कार आ रही हो जिसको लड़की ड्राइव कर रही हो, तो आप ट्रक के सामने खड़े हो जाए ना। 100% गारंटी है ट्रक आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप लड़की की गाड़ी के सामने खड़े होते हैं तो आपको उड़ा के ही जाएगी। क्योंकि उनको ब्रेक का तो पता नहीं, ब्रेक मारनी होती है। और वो एक्टिवा तो है नहीं कि पैर से भी रोक लेंगे उसको। तो अगर आप सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं और आपको कोई लड़की दिखती है कार चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, एक्टिवा चलाते हुए, तो आप उनसे 100 कोस दूर ही रहें, वरना वो आपको हिट करके जाएंगी या तो खुद मरेंगी, आपको मरवाएंगी। इसलिए संभल के चलें, ध्यान रखिए इस चीज़ों का। धन्यवाद। आप एक बार इस सड़क को भी देख लिए, इतनी ओपन सड़क है, इतना फासला है। और ये वाइट स्ट्रिप देखिए, मैं इसके किनारे पे चल रहा था और सुबह सुबह यहाँ पे इतनी आवाजाही भी नहीं है, बहुत कम गाड़ियाँ हैं। सुबह के टाइम तो गाड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं, लेकिन उसको पता नहीं क्या था कि उसने एकदम पास से मेरे गाड़ी निकाली। चलो कोई बात नहीं, हम सुरक्षित हैं। उम्मीद करता हूँ वो सुरक्षित जाए और आगे लोग भी सुरक्षित रहें। बने रहिएगा आप ब्लॉग में। धन्यवाद। दोस्तों, आप ये सामने हमारे खेत देख सकते हैं। पंजाब में ये नज़ारा बहुत आम है, लेकिन जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सोना बिखरा हो खेतों में। इस टाइम में धान की फसल है जो कि पूरी तरह से पक चुकी है और आप देख सकते हैं कि जब सुबह के समय इसका नज़ारा कितना ही अद्भुत लग रहा है। ये नज़ारा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पंजाब में। जब भी सुबह कभी भी ट्रैवल करेंगे पंजाब में तो आप देखेंगे कि जो आसपास हमारे सड़कों के हाईवे के साथ खेत लगे हुए हैं, उनका ये जो नज़ारा है बहुत खुशनुमा होता है। कुछ समय पहले जब मैं यहाँ से निकला था तब ये पूरी हरी हुआ करती थी, तो ऐसा लगता है घास के मैदान है। लेकिन अब ये धान की फसल जो है पूरी तरह से पक चुकी है और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कभी भी जब भी हाईवे से सफ़र करें तो इन चीज़ों के नज़ारे लेने से कभी ना चूकें और उतर कर प्रकृति का ये नज़ारा देखें और इसका आनंद लें। बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे। दोस्तों, इस समय हम पहुँचे हैं बालाचौर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बालाचौर का टोल नाका है। और इस बालाचौर के टोल नाके पे एक सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे गुरु का लंगर शुरू किया गया है जो कि 24/7 चला रहता है। तो आप कभी भी अगर इस सड़क पे आप सफ़र कर रहे हैं तो आप वहाँ जाके यहाँ पे आकर गुरु का लंगर ग्रहण कर सकते हैं और ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे गुरु का लंगर लगा हुआ है। आप मेरे राइट साइड देख सकते हैं कि यहाँ पे गुरु के लंगर की व्यवस्था शुरू की गई है। ये यहाँ पे आप रुक कर लंगर खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे बहुत सी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बहुत से ट्रक रुके हुए हैं, लोग यहाँ पे रुक के लंगर ग्रहण कर रहे हैं।
यहाँ पे आप अगर आपको जल्दी है कहीं जाने की, आप रुक नहीं सकते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवादार है रास्ते पे बैठे रुके हुए, जो कि यहाँ पर सभी को लंगर खिला रहे हैं, सच्चे मन से लंगर खिला रहे हैं। अगर आपको यहाँ बैठ के खाना है तो मेरे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे शेड लगे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ कर भी लंगर ग्रहण कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सेवादार यहाँ पे कार में जो रुके हुए हैं उनको लंगर ग्रहण कराने आए हैं। तो हम भी, जब मैं भी यहाँ पे आता हूँ, अगर सुबह जल्दी निकला होता हूँ अपने ड्यूटी जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, तो मैं सुबह का नाश्ता यहीं पे करके जाता हूँ। यहाँ पे जो लोग हैं बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से आपको लंगर ग्रहण करवाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने लोग कैसे यहाँ पे रुक रुक के लंगर ग्रहण कर रहे हैं। अब हम भी जाके लंगर ग्रहण करते हैं और वापस आके आपको इस लंगर के पीछे, इस लंगर को स्टार्ट करने के पीछे जो कहानी है, बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं लंगर करने के बाद, बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या कहानी है। दोस्तों, मैं लंगर ग्रहण कराया हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जैसे मैं लंगर ग्रहण करके आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर लंगर की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल जब लॉकडाउन में मई के समय 2020 में कृषि बिल पास हुआ था, तो लोगों ने जगह जगह पर, किसानों ने अपना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जताया था। तो यहाँ पर भी जो टोल नाका है, यहाँ पर भी किसान इकट्ठे हुए थे, उन्होंने अपना प्रदर्शन यहाँ दिखाया था। तो यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने उनके खाने के लिए यहाँ पे लंगर की शुरुआत की थी। लेकिन वो जो किसान बिल का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी लंबा चला था। जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ तो लोगों की आवाजाही यहाँ पे शुरू हो गई। तो यहाँ पे जो लोकल थे, जो किसान थे, वहाँ उन्होंने अपनी फसलें दान की और जो लंगर है उसको जो आने जाने वाले लोगों थे उनके तक पहुँचाया और उनके लिए भी खोल दिया गया, ताकि जो इस सड़क से आए जाए, जो भूखा हो, जिसको ज़रूरत हो, यहाँ आकर वो लंगर खा सके। तब से ये लंगर शुरू किया गया। किसान बिल तो का प्रदर्शन ख़त्म हो गया, सरकार ने किसानों की तरफ से फैसला लिया, लेकिन जो ये लंगर है तब से बंद नहीं हुआ और आज भी यहाँ के लोकल जो हैं ये लंगर को अभी भी चला रहे हैं। अगर आप भी कभी इस तरह से सफ़र करें तो यहाँ पे लंगर ज़रूर खाएं, क्योंकि ये गुरु का लंगर है, भगवान का आशीर्वाद है। ये कभी भी मतलब आप खा सकते हैं मुफ्त में। मुझे गर्व होता है कि मैंने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ पे लोग खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं पंजाब में रहता हूँ, जहाँ पे लोग जगह जगह पर हमेशा गुरुओं के द्वारा शुरू की गई लंगर प्रथा का पालन करते हुए जगह जगह लंगर लगाते हैं, ताकि कोई भी जो जिसको ज़रूरत हो आगे यहाँ पे लंगर अपना खा सके और अपना पेट भर सके। तो आप जब भी पंजाब में हो तो आपको यहाँ पे ये नहीं कोई कह सकता कि यार भूखा सो रहा हूँ या भूखा हूँ या रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे गुरुद्वारे हैं, गुरु साहिब है, जहाँ पे आप जाकर लंगर खा सकते हैं और अपनी भूख को मिटा सकते हैं। प्राउड टू बी इंडियन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं बद्दी अपने रूम पे। बस थोड़ी दूर में हमारा रूम है, तब हम जब वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज मैंने जलंधर से बद्दी तक की सोलो राइड ली है। तो आज हमारे पास वीडियो बनाने के लिए कोई भी नहीं था, ना ही अभी मैंने नया ब्लॉगिंग शुरू की है, तो मेरे पास अभी माउंटिंग नहीं है, गोप्रो नहीं है, ना ही कैमरे हेलमेट पे लगाने के लिए माउंटिंग है, ना ही कैमरा है, ना गोप्रो है, कुछ भी नहीं। तो मैंने मोबाइल से ही शूट किया है। और अकेला होने की वजह से मैं बाइक चलाते हुए तो नहीं शूट कर पाया, क्योंकि मुझे अपनी सेफ़्टी और दूसरों की सेफ़्टी, जो रास्ते पे चल रहे हैं उनकी सेफ़्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने रुक के जो वीडियो शूट की है, जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं हमारे रूट के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी हम एक कैमरा भी ले लेंगे और एक माउंटिंग वगैरह या गोप्रो भी ले लेंगे, जिसके साथ हम पूरे रास्ते का ही एक ब्लॉग तैयार करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास मोबाइल की वजह से हमने सिर्फ रुक के की है। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लोग यहाँ तक ब्लॉग के साथ बने रहें। अब हम अपने रूम पे जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होके आराम करके फिर हम निकलेंगे अपनी जॉब पर। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग नए दिन के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। राधे राधे, धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और दूसरों के साथ सब्सक्राइब कर देना, ताकि उनके पास भी हमारा ब्लॉग पहुँच सके। धन्यवाद। राधे राधे।